कहना चाहूँगा सभी जो हमारे ग्राम पंचायत के जितने भी वोटर्स हैं सबके लिए कि लुभाव ने बहुत सारे वो दिए जाते हैं, प्रलोभन भरे वादे किए जाते हैं, लुभाया जाता है कई तरीके से वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए जो प्रत्याशी होते हैं वो अपना काम करते हैं और सोचते हैं कि किसी भी तरह से वोटर हमारी तरफ आ जाए। अब उसमें सबसे ज्यादा जो मेरे यहाँ की बात कर रहा हूँ, मेरे अपनी ग्राम पंचायत की, उसमें क्या है सबसे ज्यादा नशा की तरफ ले जाया जाता है, जिसमें जो नए उभरते लड़के हैं जो पहली बार वोटर बन रहे हैं या पहले एक आध बार डाल चुके हैं वोट, वो ज्यादा फंसते हैं और वो उस नशे की तरफ चले जाते हैं और नशा की लत में फंस के उनका भविष्य खराब हो जाता है। एक तो ये बात। दूसरा, कुछ लोगों को नगदी देकर भी लुभाया जाता है। अब एक सोचने वाली बात है, अगर नगदी मान लिया कोई प्रधान प्रत्याशी 500 रुपए एक वोटर के लिए देता है, 500 रुपए को अगर हम काउंट करेंगे 5 साल में, एक दिन का मात्र 27 पैसे है। क्या इतनी सस्ती है वोट हमारी? मैं कहना चाह रहा हूं हमारे ग्राम पंचायत के वोटर से, क्या इतनी सस्ती है? 27 पैसे में अपनी वोट बेच दोगे या नशे की तरफ चले जाओगे? अपना भविष्य दिखाई नहीं देता क्या? कितने दिन शराब पी लोगे या दूसरी चीजें कितने दिन खा लोगे किसी भी प्रत्याशी की दी हुई? तो अपना जमीर ना बेचो, अपना भविष्य ना बेचो। बेचना तो कुछ भी है ही नहीं, आगे आप लोगों की मर्जी है। मेरा तो यही कहना है कि अगर मान लिया कोई 500 रुपए आपको दे रहा तो मात्र 27 पैसे में आपकी वोट जा रही है। तो भाई क्यों इतना सस्ता हो गए हो तुम जो 27 पैसे में अपनी वोट दूसरे को दे रहे हो? या फिर अगर सौदा ही करना है तो 500 रुपए उसे रोज का लो, लगाओ 5 साल, कितना पैसा बैठता है? लगभग 70 से 75 हजार के आसपास बैठ जाएगा। कहो उससे भैया अगर तुझे वोट चाहिए, अगर पैसे से ही वोट चाहिए तो 500 रुपए रोज के हिसाब से लगभग 73 हजार बैठता है, दे दे वोट ले जा, सारी वोट तेरी। अरे सौदा कर तो ढंग का तो करो भाई। मुद्दे की मैं बात करूंगा। देखिए, सौदा ऐसा करो समाज का काम है। बिल्कुल सौदा करो। आपके सामने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिए हैं जो मुद्दे हैं, ठीक है। मुद्दों में कोई नई चीज नहीं आने वाली है। भैया तालाब दे दीजिए, ठीक है। गांव का पानी जो है जी, 3 गांव हैं, तीनों गांवों में तालाब की व्यवस्था हो जानी चाहिए। बिल्कुल वर्तमान की स्थिति ऐसी है क्योंकि सबसे ज्यादा जो मल है। हाँ भाई, पहले ऐसा होता था कि पहले जो नल का चलाया करते थे तो वो है थोड़ा घना पानी था, कुछ जमीन सोख लेती थी, कुछ भाप बन के उड़ जाए। लेकिन आज की डेट में क्या है कि भाई बटन दाब दिया और किसी ने कह दिया अरे यार काम में 2 मिनट को ही है, वो लिवा के ले गए और वो पानी चल रहा है रास्ते में। वो लैट्रिन का भी पानी उसी में जा रहा है, सारा पानी जा रहा है। भैया उस गंदे पानी को दूसरा जो वाला अपने बगल के मकान पे क्यों खड़ा रखे? भाई इन लोगों से इतना तो पूछ सकते हो, तीनों गांवों में समस्या इसी की है। मैं पानी की व्यवस्था, बिजली की बात मैं करूं, मेरे गांव का ट्रांसफार्मर फूक गया। मजेदार बात देखिए, ट्रांसफार्मर फूकने के बाद में 100 रुपए जो है उगाई के लिए गए, 3 महीने तक जो गांव में लाइट नहीं आई। अरे भाई किस बात का पद है भाई, कैसे कर रहे हो? हद है यार। कहीं पर जो जी आप हरियाणा चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, यार उत्तर भारत के किसी भी छोर पर चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, किसी भी गांव की 4-8 घंटे के लिए लाइट काट करके देखो, आपकी हिम्मत नहीं जो कि वहां पर जो 8 घंटे लाइट पर प्रतिबंध लगा दो। लेकिन नानी ग्राम पंचायत एक ऐसी पंचायत है, 3 महीने तक मैंने नोटिस किया, लाइट गई, ट्रांसफार्मर ऐसी जर्जर खड़ा है। उसके बाद में गांव वालों ने कई बार चंदा करा, नालायक चंदा खा गए। अब चंदा खाने के बाद में फिर वो उसके बाद कह रहे हैं हमारी बदौलत जो जी लाइट जल गई। अरे किस बात की लाइट जल गई? वो गरीब लोग हैं भाई, जो जी वो अपना जो बिल दे रहे हैं, बिल काटने वाला काट के चला जाता है, कोई नहीं पूछता है उसे। तो भाई राजनीति जो नहीं होनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा आगामी कल में जो भी किसी प्रत्याशी को चुने तो गांव के मुद्दे डिक्लेयर हैं, जो भी प्रस्तावित जमीनें हैं उनको डिक्लेयर किया जाए और आने वाले कल में यहाँ पर जो जी खेल व्यवस्था के लिए हमारा जो अम्बेडकर पार्क है उसको दुरुस्त किया जाए, तालाब व्यवस्था किया जाए, गांव के जो जी गेट का निर्माण किया जाए और फिर किसी भी समाज के कोई भी जो जी चाहे गुर्जर समाज के कोई भी महापुरुष है या कुछ भी है, किसी भी तरीके से अगर कोई भी कहता है कि भाई हमारी एक पहचान के विशेष तौर पर बोर्ड का या मूर्ति का जो जी कुछ ऐसा हो तो उसका भी प्रावधान होना चाहिए। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। और फिर जैसे कि आपने देखा वो सब कुछ